अगर आपके पास ये अवसर है और ये मौका मिलता है कि आप यात्रा कर सकते हैं, तो आपको यात्रा जरूर करना चाहिए। इससे आपको अलग अलग तरीके के जगहों के अलावा अलग अलग तरीके कल्चर, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग सोसाइटी से मिलने का मौका मिलता है, जो आपके पर्सपेक्टिव को वाइड बनाती है, जो आपको ये समझ देती है कि आप ही दुनिया के एकमात्र मूल बिंदु नहीं है और दुनिया बहुत बड़ी है जिसमें आप एक छोटे से निमित्त हैं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग और यात्रा दोनों ही आपको वो पर्सपेक्टिव देती है जिसमें कि आपको दुनिया की विस्तृतता का एक समझ डेवलप होती है आपके अंदर, और आप चीज़ों को कई नजरियों से देखना शुरू करते हैं, ना कि एक ही नजरिए से। मेंटरशिप नीडेड हो या न हो ना, बट ये एक अच्छी चीज़ है। अगर ये किसी युवा राइटर को, किसी एस्पायरिंग राइटर को मेंटर मिल सके जिसने कि वो रास्ता पहले तय किया है, जिसने वो संघर्ष पहले जिए हैं, जिसने वो जीवन पहले जिया है, तो ये हमेशा ही लाभदायक होगा। वो आपको पब्लिशिंग इंडस्ट्री के साथ कैसे एंगेज करना है, कैसे किताबों को, द टूल्स ऑफ द ट्रेड आपको बता सकता है कि कैसे आप नॉवल स्टार्ट करते हैं, आप प्लॉटिंग कैसे करते हैं, आप उसके एंडिंग कैसे करते हैं, डायलॉग और नरेशन कैसे करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ क्रिएटिव प्रोसेस ऑल्सो। तो आपको मेंटरशिप की आवश्यकता भी है और अपनी वॉइस की भी आवश्यकता है कि आप अपनी बात कहें और किसी और की परछाई बन के ना रह जाए। इस प्रोग्राम के तहत कई युवा लेखकों को और अपने भय और झिझक से बाहर निकलकर एक मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने का मौका मिलेगा, और इससे 3 बहुत सीधे फायदे मुझे दिखते हैं। एक मेंटरशिप, दूसरा स्कॉलरशिप जो कुछ समय तक दिया जाएगा, और तीसरा पब्लिकेशन का अपॉर्चुनिटी, अपनी किताब को जो प्रकाशन करने की जो मौका मिलेगा। ये तीनों ही चीज़ें एक युवा लेखक चाहता है, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही उम्दा स्कीम है, और जिसकी भी आइडिया हो इसके माध्यम से कई लेखकों को अपने भय और झिझक से आगे बढ़कर एक लेखक बनने के लिए पहला पायदान पे कदम रखने का मौका मिलेगा। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी राइटर हो जाएं, आप इस बारे को मत सोचिए कि सिर्फ राइटिंग को एक सिंगुलर वोकेशन बना के चलें। आप राइटिंग भी करें और उसमें अपनी महत्वाकांक्षा को कम ना होने दें, परंतु शायद ये सही है कि आप साथ में एक दूसरा वोकेशन भी रखें और किसी और तरीके से भी अपने लिए, समाज के लिए और अपने परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करते रहें। ये कोई नई बात नहीं है। सर आर्थर कोनान डॉयल जो शर्लक होम्स थे, वो डॉक्टर थे और पहले भी ऐसे लेखक रहे हैं जो अपने लेखनी के साथ साथ किसी और प्रोफेशन में भी रहे हैं। सो यू शुड, इसमें कोई कमी, कई बार ऐसा होता है कि लेखक सोचते हैं कि हम लेखनी से अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे, तो ऐसा नहीं है। लेखनी भी अपने साथ चल सकती है। प्रेमचंद जी जब अपना लेखनी शुरू किए थे तो वो सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। नीरज जी उत्तर प्रदेश के सूचना जनसंपर्क विभाग में नौकरी करते थे। तो सब लोग साथ में कुछ ना कुछ नौकरी करते थे और साथ में लिखते थे। तो इसमें कोई मेरा अपने युवा लेखकों से यही कहना है कि आप इसको कभी भी कम ना आंकिए और साथ में लिखने जारी रखिए।